बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूपिणी महामोहतम कुंज जासो बचन रवि करनी करा धन्य धन्य सतगुरु सुखदाओ महिमा कहीं न जाए जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कुछ न बसाए। और व्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्यपाद सदगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। अमर मुनि का उपदेश है 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए। स्नान कर लीजिए, सब झमेला समाप्त हो गया। जब तक स्नान नहीं किए हैं, पूजा करना करवे, ध्यान करना करवे, जलपान करना करवे, भोजन करना करवे, स्नान जब तक नहीं कि सब झमेला पड़ा हुआ। स्नान के सब झमेला समाप्त। पूजा भी कर लेंगे, नहीं कर लेंगे, जलपान भी कर लेंगे और भोजन भी कर लेंगे, सब काम होगा। गए थे राजगीर में अमर मुनि का आश्रम है। अमर मुनि का आश्रम में उनका उपदेश वहां लिखा हुआ था, वही पढ़े थे कि 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, भोजन 1,00,000 काम को छोड़ करके सत्संग करना। 1,00,000 काम सामने पड़ा हुआ हो, सत्संग कर लीजिए। और सत्संग करने की प्रवृत्ति जब आप में और हम लोगों में होगी, एक भी काम नहीं बचेगा। झाड़ू तो लगाइए, लेकिन नहीं लगा लेंगे, आनंद का काम करिए, सब काम कर लेंगे। और सब काम करते स्नान कर लेंगे, सत्संग कर लेंगे। श्री सदगुरु एको काम बचेगा। 1,00,000 काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन के बाग डोर को संत सदगुरु के हवाले करना चाहिए, दीक्षा लेना चाहिए। दीक्षा लेंगे, भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले, कृष्ण चंद्रायण आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा मैं सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के वश में हो जाता,
और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता है। परमानंद सदगुरु की वाणी है, थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो। सत्संग से खाली कोई मत रहो, कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। पुनः सदगुरु महाराज कहते, जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे, महासुख के भागी। सत्संग करेंगे तब तो महासुख होगा। भगवान श्री राम उपदेश करते हैं, भगति स्वतंत्र सकल सुख खाने, बिनु सत्संग न पावे प्राणी। अभी हम लोग सत्संग बैठे हुए, भगवान वेद की वाणी सुने, कठोपनिषद से सुने, केनोपनिषद से भी सुने, योग सिखोपनिषद से भी सुने। संत कबीर साहब की वाणी सुने, साधो भाई जीवत ही करो आशा। सत्संग भाग 3 से स्वामी दयानंद सरस्वती जी की वाणी का श्रवण किया। सत्संग चारों भाग से चौथा भाग से क्या सुने? नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा। सार कार्य को निर्णय करके धर चेतन धारा, धर चेतन धारा पिंड के पारा, दशम द्वारे का ज्योति जग जावे, अति सुख पावे शब्द सहारे का। लख बिंदु नाद त्रय बंदे के, सुनो सुनो में ही ब्रह्मनाद का धरो सहारा, आपन तन में ही। लख बिंदु नाद तह त्रय बंद देके, सुनो सुनो में ही ब्रह्मनाद का धरो सहारा, आपन तन में ही। पूरे सदगुरु महाराज कहते हैं, निज तन में खोज सज्जन, बाहर में खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। संत कबीर साहब कहते, मौको कहां ढूंढे रे बंदे, ऐ बंदे मुझे कहां ढूंढ रहे हो, कहां भटक भटक करके मुझे ढूंढ रहे हो। मौको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तुम्हारे पास में हूं। ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना कावे कैलाश में, खोजो हो तो तुरंत मिली है पल भर के तलाश में। इसके लिए प्रेम चाहिए, प्रेम। भगवान श्री राम और वशिष्ठ जी का संवाद है, जो वाणी विचार के द्वारा अपने पिताजी को प्रसन्न कर लेते हैं। अगर पिताजी खुश हो गए, ब्रह्मा विष्णु महेश खुश हो जाते हैं। अगर पिताजी के मुख से एक शब्द अगर निकल गया, जा रे बेटा, जाहे बेटी, पुतों को लोग बेटी भी कहते हैं,
कभी तो रात वो दुख के मुख नहीं देखना पड़ता, सब दिन सुखे से रहो, कभी दुख नहीं हो, कभी दुख नहीं होगा। जो वाणी विचार के द्वारा अपने पिताजी को प्रसन्न कर लेते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश खुश हो जाते हैं। ब्रह्मा जी खुश हो गए, सुंदर शरीर मिलेगा ना, और ना खुश हो गए तो कुत्ता का शरीर मिलेगा, सुअर का शरीर मिलेगा, हाथी का, मतलब तरह तरह का योनि में जाना पड़ेगा। अब ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, सुंदर शरीर मिलेगा। अब ब्रह्मा जी खुश कैसे होंगे? जब पिताजी खुश होंगे तब। जीवित पिता को दंगम दंगा, मरे पिता पहुंचावे गंगा, लाभ होगा। पिताजी को प्रसन्न कर लीजिए। महापुरुष की वाणी, हर बात को भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना, उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। माँ बाप से बढ़कर जग में दूजा नहीं खजाना, जिसने जन्म दिया रे उसका दिल कभी न दुखाना, कभी न दुखाना, कभी न दुखाना। जो वाणी विचार के द्वारा अपने मां को प्रसन्न कर, अगर मां खुश हो गई, लक्ष्मी सरस्वती पार्वती जी खुश हो जाती है। लक्ष्मी जी खुश, लक्ष्मी जी खुश होगी, धन की कमी होगी। मां सरस्वती खुश होगी, विद्या की कमी होगी। मां पार्वती खुश होगी, शांति को प्राप्त करेंगे। ये कब खुश होती हैं? जब मां खुश हो जाती। मां मैं का की चाहे बाप का, की चाहे मैं का बाप का। अब डॉक्टरों कह के सूखी रोटी गिली साग और दूध मिले तो बड़का भाग। श्री सदगुरु बढ़िया से श्रद्धा से रोटी सब्जी चावल खाए छी, बना के खिला दियो बढ़िया से पवित्र से। बाबूजी खइयो ने, माँ खइयो ने। अगर इस तरह श्रद्धा से खिलाएंगे ना, अगर उनके आंख से आंसू बहा, एक सुख का आंसू होता है, एक दुख का आंसू होता है। सुख का आंसू जब बहा, चाहे पुत्र और चाहे बेटी, सब दिन सुखे सड़ा, सब एक दिन की बात है। माता पिता सदा जीवित रहते नहीं रहते। आज हमारे कोई माता पिता है तो हम भी तो किसी के माता पिता बनेंगे, यह परंपरा है। आदि आदि परंपरा है, और इस तरह का परंपरा चलता रहेगा। जो माता पिता सास ससुर का सेवा करेंगे, कभी दुख का मुख नहीं देखना पड़ेगा। जो वाणी विचार के द्वारा, जो भाई भाई में प्रेम से रहते, भाई भाई प्रेम से रहते हैं ना। कितना प्रेम था भगवान श्री राम, चारों भाई में था। जब भगवान श्री राम अपने भाई के साथ खेलते थे ना, मेरे भाई को दुख नहीं हो। जो साक्षात परमात्मा थे भगवान श्री राम, अपने भाई को खुश करने के लिए हार जाते थे, हार जाते थे। सब छोटे भाई बहुत खुश होते थे, कहते मां मैंने भैया को हरा दिया, भैया हार गए। भैया हारने वाले, परमात्मा कभी हारने वाले हैं? वो परमात्मा भैया तो अपने छोटे भाई को खुश करने में, खुश करने के लिए अपने आप को हार जाते हैं। नहीं,
पांचों पांडव में कितना मेल था? नहीं था, काफी मेल था। इसलिए आपस में मेल से रहिए। जो भाई भाई प्रेम से रहते हैं, तमाम देवता 33 कोटि देवता है ना, अगर भाई भाई प्रेम से रह रहे हैं 33 कोटि देवता खुश हो जाते हैं। कहीं जाने का आवश्यकता नहीं है। जो गोतनी गोतनी में प्रेम से रह रहे, गोतनी गोतनी में लोग बहुत जगह जाते हैं। बड़ी गोतनी है गे, मतलब श्रद्धा प्रेम से, फटकार के नहीं, बहुत जगह देखते हैं। इतनी श्रद्धा से रह रहे हैं ना, बहुत जगह का देखने को मिलता। गोतनी में बड़ा प्रेम। जो गोतनी गोतनी में प्रेम से रह रही हैं, तमाम देवियां खुश हो जाती हैं। जो गुरु को प्रसन्न कर लेते हैं, विश्व ब्रह्मांड में जितने ऋषि मुनि हैं सब खुश हो जाते हैं। कहीं जाने का आवश्यकता है? एक वृद्ध हुआ थे, वृद्ध बाबा नौकरी करते थे, सेवानिवृत्त हो गए। 3 बहू है, बहुत सुंदरी, सब बहुत सुंदरी। एक महात्मा जी पहुंचे, महात्मा जी पहुंचते हैं, देखते हैं वृद्ध बाबा श्री सदगुरु अपने से कपड़ा को खींच रहे। कपड़ा होगा साफिर से, कपड़ा है तो काहे साफ करे, किसी तरह खींचे, रगड़ दे। महात्मा जी कहते हैं, बाबू जी आप अपने से कपड़ा साफ करते हैं? 3 बेटा है, पतोह है, पोता सब है, वो सब साफ नहीं करते हैं? नहीं, कपड़ा साफ कर दे, नहीं कर दे। तब तक पतोह आई, पतोह थी बड़ी सुंदरी। महात्मा जी कहते वृद्ध ने छे कपड़ा किया ना साफ कर, हमको थोड़े फुर्सत है, हमको बहुत काम देखना पड़ता है, बच्चे का ये करना पड़ता है, जलपान भोजन सब बनाना पड़ता है, ये हमको, हमसे थोड़े होगा, हमसे नहीं होगा। अरे आपसे नहीं होगा तो आप भी वृद्धावस्था प्राप्त करेंगे ना। पोतो हो अहों के पोतो होगा तो हमारा सुने है तो शरीर सब कर लीजिए, सेवा कर लीजिए, कर ले भैया बनिज व्यापारी, फेरो न मिलतो ये हंस सुतारी। दूसरी बहू आई, महात्मा जी कहते कपड़ा नहीं, हम 50 को करने भेजना पड़ता है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है, कर दो। इसलिए उत्तम वर्ग, उत्तम पुत्र, उत्तम धर्म पत्नी, उत्तम पति, उत्तम भाई, उत्तम बेटी, उत्तम बहू, तो सदगुरु तो उत्तम बनिए। एक उत्तम होता है जिनके व्यवहार से सब खुश हो जाते हैं। आहा सेवा करे छे, ससुर के काफी सेवा करे छे, सास के काफी सेवा करे छे, देवर के प्रति बहुत श्रद्धा रखे छे, बहुत श्रद्धा से रहे छे, सबटा देखो उत्तम। उसके बाद होता अधम, मध्यम, उसके बाद मध्यम, और सबसे नीचे होता अधम, कोई काम के लायक सही समझो। अधम कोई काम के नहीं, वो माता पिता को हमेशा कटु शब्द का प्रहार करते हैं, आपस में झगड़ा झंझट करते रहते हैं। अगर उत्तम पुत्र बन करके रहिएगा, उत्तम धर्मपत्नी, उत्तम पति,
उत्तम भाई बन करके रहिएगा। उत्तम लोगों की प्राप्ति, अच्छे लोगों की प्राप्ति होगी और वहां जाने के बाद कभी दुख का मुख नहीं देखना पड़ेगा। मध्यम तो बीचे में ऐसे सब लोग। अधम जो माता पिता को खाने के लिए उसको अधम कहते हैं। जो माता पिता को गाली बकते उसको अधम कहते हैं, नीच कहते हैं। चुपके चाप गरुड़ पुराण को पढ़िए उलट करके। जो अपने से सुंदर भोजन बना करके चुपके चाप खा लेती है, उनका जब शरीर छूटता है ना, सूची मुख प्रेत बनता है। सुई की तरह मुख है, पेट है बहुत बड़ा, एक बूंद पानी पीने में उनको 1 वर्ष लगता है। अधम पुत्र जो माता पिता को भोजन नहीं देते हैं, माता पिता को डांटते हैं, फटकारते हैं, मारते हैं, गाली बकते हैं, माता पिता को खाने के लिए नहीं देते हैं, ऐसे व्यक्ति की जब मृत्यु होती है ना, जमदूत उनको घसीट करके ले जाते हैं और घसीट करके उनको खाने के पहले तो कुटाई करते, कुटाई खाए लावा न भूख लाग ले। तो जमराज कहते हैं पिताजी का सम्मान किया था, माँ का सम्मान किया था, संत सदगुरु का सम्मान किया था, जीवन में अन्न दान किया था, ज्ञान दान किया था, अन्न दान किया था, जल दान क्या था जो तुमको मिलेगा। जब कराहने लगते हैं तो पीब पीब कहते, पीब पियो पीब। दुर्गंध युक्त खून को पिलाते, घोर विष्ठा को घोर घोर करके पिलाते हैं। मार्कंडे पुराण को पढ़िए, श्री सदगुरु आदि आदि महाग्रंथ को पढ़िए। जो माता पिता का अनादर करते हैं, ऐसे ऐसे लोगों की बहुत बड़ी दुर्गति होती है। इसलिए महापुरुष की वाणी है, माँ बाप से बढ़कर जग में दो जा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका कभी न दुखाना। महापुरुष की वाणी है, मैं से करके, मैं बाप से करके दूजा प्यार नहीं छे, अभागलू मानव देखरा माय नहीं छे, मैं बाप नहीं छे, माय के दूध से बैठ के कोनो रस कदम कच्चा पक्का मिठाइयों नहीं छे। इसलिए माता पिता का सेवा कीजिए, आपस में मेल से रहिए, मेल से। देखते आज क्या हो रहा है श्री सदगुरु। पुण्यतिथि के अवसर पर सत्संग है, पिताजी के पुण्यतिथि के अवसर सत्संग है। याद है कि मेरे पिताजी 16 दिसंबर को शरीर छूटा है। 16 का भी इनका समय था। श्री सदगुरु डायरी दिए थे, हाँ 16 को। इतना उधर बिंदेश्वरी माँ के यहाँ था ना, और आत्मा चाहते हम आ जाते, आत्म करते। श्री सदगुरु ये सब भक्त पहुंचे थे वहां, फिर भी उन आत्मा के साथ ही उतन हो रहे। पुण्यतिथि का अवसर पर हो रहा है ना। जिनके प्रथम पुण्यतिथि का अवसर पर सत्संग होता है, पापी से भी पापी अगर वह नरक में पड़ा हुआ है, अगर उनके घर पर सत्संग हुआ, सत्संग जैसे समापन को चलता है, नरक लोक से निकल करके स्वर्ग लोक को चला जाता है। इस सत्संग का फल है। कोई जन्मदिन के अवसर पर कराते हैं ना, कोई जन्मदिन, कोई छठी शिला, कोई मुंडन संस्कार, आदि आदि जगह पर
समय पर लोग सत्संग करवा, लेकिन सत्संग करवाइए। देवर्षि नारद गए थे एक बार, गए नरक लोग गए ना, नरक लोग जब गए देखे नरक के कुंड में प्राणी पड़ा हुआ है, प्राणी पड़ा हुआ, सिर नीचे पांव ऊपर, जमदूत उनके पांव को पकड़ करके विष्ठा के कुंड में डुबाते हैं, बाहर करते हैं। जमदूत डुबाते हैं, बाहर करते हैं। जब वो बाहर होते तो छटपटा रहे हैं। देवर्षि नारद वहां थे। जब देवर्षि नारद को देखते हैं ना, अपना मोच टेरने लगे, मोच। देवर्षि नारद कहते भैया, श्री सदगुरु, अरे भैया तुम तो विष्ठा के कुंड, पखाना के कुंड में पड़े हुए हो, नाक और मुंह से विष्ठा पखाना स्पर्श हो रहा है, काफी दुर्गंध हो रही है, मूछ क्यों टेर रहे हो? काफी दुर्गंध हो रही है, मूछ क्यों टेर रहे हो? नरक के कोनो प्राणी कहते हैं देवर्षि, आज मेरे घर पर सत्संग हो रहा है, मेरे घर पर सत्संग हो रहा, वो है नरक में। श्री सदगुरु, क्योंकि जीवन में शुभ काम नहीं किए थे, नरकगामी हो गए। आज मेरे घर पर सत्संग हो रहा है। देवर्षि नारद कहते किस खुशी में? नरक के कुंड में प्रभाव प्राणी कहते हैं मेरा पोता माँ के पेट में है, माँ के गर्भ में है, सत्संग हो रहा है। उस खुशी में हमारे बाल बच्चे सब सत्संग करवा रहे हैं। जन्म लेगा तब सत्संग होगा, बड़ा होगा तब सत्संग होगा। इसलिए मुझ टेरा का उस घर में बराबर सत्संग होता ही रहेगा। इसलिए मुझ टेरा हूं, अब नरक में रहने को नहीं है। इसलिए सत्संग की बहुत बड़ी आवश्यकता है। राजा कवास के 21 पीढ़ी तक का है। राजा कवास के बारे में आप लोग जानते होंगे। राजा कवास का 21 पीढ़ी तक का जो राजा था ना, वो नरक में पड़ा हुआ था। नरक में जमदूत ऊपर से मुगदर पीट रहे थे। एक तो इधर मुगदर होता लकड़ी का ना, हाँ, उसका मुगदर कैसा मुगदर होगा श्री सदगुरु। एक तो नरक में दुख न, और ऊपर से उठाई। एक तक करेली अपने तीत दोसर नीमो के छौकर, अगर नीम से छौक दे कते बड़ा स्वाद लगते। एक तो अपने करा रहे हैं, हे भार्या, हे पुत्र, हे कुटुंबियों, हे सगे संबंधियों, कोई तो मुझे जम की मार से बचाओ। उसमें चीखते चिल्लाते हैं जमराज, कहते कौन तुमको जम की मार से बचाएंगे? जीवन में शुभ काम करता तो जम के जमराज का अदालत में नहीं आना पड़ता। जमराज का अदालत में नहीं आना पड़ता। गीताराम स्वामी कहते वो गंगाराम तेरा सुगना पिंजरा पूरा न हो गए। पिंजरा शरीर पिंजरे न है, वस्त्र पुराना भय से फटे छे, शरीरो फटे छे, नहीं फटे छे, मृत्यु फटना है ना। शरीर से क्या बनता है? सुंदर शरीर से दो ये काम ने की सब है काम। अग्नि में देंगे तो राख न, कब्र में देंगे तो सरेगा न। सड़ने के बाद सुगंध कहने थे गुलाब के चमेली के, दुर्गंध होगी दुर्गंध। इस शरीर पर हम लोग घमंड कर रहे हैं, शरीर पर हम लोग घमंड कर रहे हैं। नित्यानंद स्वामी कहते किस पर करत गुमान? अरे भैया, किस पर घमंड कर रहे हो? किस पर करत गुमान रे मन मान हमारे? हार चाम का बना यह पिंजरा,
सकल पुरुष भज नारे, तिसको तुम अपने कर मानो, यही भूल बर भारी रे मन, मान हमारे 2 दिन की है चमक चाम के, सुंदर शरीर पर कभी घमंड मत करो। तन क्या मारता रे, एक दिन मिट्टी में मिल जाना, जा शरीर बाहे तो अनेक सुख मारी रहियो, ताहे तो विचारिया में कौन बात भली है, मेद मज्जा मांस है रग रग में रक्त भरियो, पेट हूँ पिटारी से में ठोर ठोर मली है, हारण सो भरियो मुख है, हारण सो नैन नाक, हाथ पांव सो हारण की नली है, सुंदर कहते याहे जली देख, भूलो कोई भीतर भंगार भरी, ऊपर तो कली है, यह देख कर मत भूलना, बाहर की सफाई पर वर्क सोने की लगी है, गोबर की मिठाई पर। गीतानंद स्वामी कहते हो गंगाराम, तेरा सुगना पिजरा पुराना हो गया, तुम बैठा है खामोश, तेरा साथी रवाना, कौन साथी? आत्मा निकल गया। हम लोग आत्मे न, शरीर थोड़े है, जो नहीं है वो सिक्कती हम शरीर सदगुरु, उन जो हम बैठल छे आत्मा, सृष्टि समाप्ति हो जाएगी, लेकिन आत्मा अविनाशी है, अजर है, अमर है। आत्मा का कभी नाश होना, हम मेरा कोई कभी नाश नहीं होगा। शरीर तो कर्ज मिला है, तो कर्जा कब तक रहेगा? श्री सदगुरु। ओ गंगाराम, तेरा सुगना पिजरा पुराना हो गया, तुम बैठा है खामोश, तेरा साथी रवाना हो गया, मौत रूपी बिल्ली बैठी है तेरी ताक में, मोड़ तू पछताएगा, मिल जाएगा जब तू राख में। ओ मुसाफिर कर तैयारी, गाड़ी आने वाली है, तत्काल ही छूट जाएगी, सीटी बजाने वाली है, मौत रूपी डाक गाड़ी जिस समय आएगी, कहे गीतानंद यहाँ की सारी संपत्ति यही रह जाएगी। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, हम नहीं निकल श्री सदगुरु, मकान हम बने छे, हम जाइए सके श्री सदगुरु। आलू लगलिए, मकई लगलिए, एकरा काटबे, आलू खारबे, हम जाइए सके छे, भुट्टा देखबे केहन करने छे, मौका देगा करने के लिए। ईटा द्वार पर रखल छे, बालू रखल छे, सीमेंटो रखल छे, आगा बढ़ेबे, छतो पिटबे, कहने का मौका देंगे। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कोटी को खाली करना पड़ेगा। भाड़े के क्वार्टर को क्या तू संभाले, भाड़ा पर घर में ले चल कब तक रहते? वही भाड़ा में तो बहुत आदमी देखते श्री सदगुरु, बहुत जगह भाड़ा पर नहीं देते, जो उसमें घुस गए तो निकलवे नहीं करते, कैसा कैसे, बहुत जगह इतना बेईमान सब है न श्री सदगुरु। हमर छवे के तोरो हमरे छिए, ले निकलवे नहीं करते, कैसा बहुत जगह कैसा किस चल रहा ऐसा व्यवहार। लेकिन एक ऐसे शासक हैं, एक ऐसे शासक अंदर में उनका मंत्रीगण सब है, सदस्यगण सब है। जमराज क्या है? परमात्मा का सदस्यगण सब है ना, सबका अपना एकदम एक नंबर का उत्तम काम कर रहे हैं। मौत होगी तो होगी, घसीट के ले जाएंगे तो ले जाएंगे। भाड़े के क्वार्टर को क्या तू संभाले, जिस दिन तुझे घर का मालिक निकाले, कर्ज में नर्तर मिला उसको तू बिसरा गया, सूद का जिक्र का मूलधन भी खो गया, धर्म की डिग्री हुई कालकुल की जाएगी, जिंदगी अधम तेरी नीलाम कर ली जाएगी। आएगी नोटिस, जमानत न होगी, पल्ले अगर कुछ अमानत न होगी, हो करके कैद तुमको चलना पड़ेगा। किसको? जो ईश्वर भजन नहीं करेंगे, गुरु भजन नहीं करेंगे, माता पिता का सेवा नहीं करेंगे, सौ ससुर का सेवा नहीं करेगा, पति की सेवा नहीं,
पति का कटुए शब्द कहेंगे। बहुत जगह कटु शब्द का प्रहार करते हैं। देखो दिखाइए तो हम चलिए जो नहीं राशि सदगुरु हमारा लाइफ का दया दया। तो पति तो भरसक प्रयास करते हैं कि नहीं ये लक्ष्मी का कभी हुए नहीं देवे श्री सदगुरु। अब फिर भी कभी न कभी कुछ हो जाता है। देख लो चल लिया VIP उठ लिया चल लिया। ये कौन इस तरह काम कर जो अधम है अधम। उत्तम जो है भला है बुरा है कैसा भी है मेरा पति मेरा। देवता और पति को देखते रहते कि पति का रूप कैसा है। मांगवे छे मांगवे नहीं हेते ते देते कहते श्री सदगुरु। अब पति के मन में छे रहती है दिकरा सब सामान पूरा कर देती है। जो उत्तम है वो कभी फरमाइश नहीं करेगी। देखेंगे अरे मेरे तो यही परमात्मा। स्त्री के लिए पति परमात्मा है। स्त्री के लिए साक्षात पति जो परमात्मा है परमात्मा है। उत्तम पति नहीं छे चूड़ी एकेटा छे ठीके छे श्री सदगुरु। कपड़ा फटल छे ठीके छे ठीक छे उत्तम। फरमाइश ने हम चलबर नहीं रे देखियो हम दिखाए दो। अरे आपने अपने जीवन में जैसा शो किया काम किया था ना वैसा आपको घर मिला है। और यहाँ अपने आप को बनाइए अपने आप को सजाइए और शुभ काम कीजिए ना। जिस घर से आए हैं जिस सचखंड से आए हैं जिस परमात्मा के धाम से आए हैं यहाँ सास ससुर का माता पिता का सेवा करके पति का सेवा करके आपस में मेल से रह करके ईश्वर भजन कीजिए और चल दीजिए श्री सदगुरु। लेकिन दीक्षा लीजिए मछली मांस मत खाइए। एक जगह की बात है उनको मनाए तो मान गए नहीं खेवे हम श्री सदगुरु नहीं खेवे हम मछली मांस नहीं खेवे। जब उधर से पत्नी आई ना देखने में बहुत सुंदर थी। अमुक के पप्पा हाँ हम जे कहिया मछली मांस नहीं खेवे प्रतिज्ञा करी ले लो कहके हाँ चलो न घर पर तब तोरा बुझेगा श्री सदगुरु बुझेगा। तो छोड़ी दिलो अच्छा नहीं केलो हम तो नहीं है छोड़वा चरण तोरो खाए पड़ता तोरो खाए पड़ता श्री सदगुरु। गए बेचारा गए पत्नी इतनी हठेली ये मछली लाव घर में खटवास लिए लागले तब आप परेशान कर दिए। लावा माया खो बराबर मछली मास साथ में काटो हम प्रतिज्ञा कर नहीं खो नहीं खान तभी जहर पी लो श्री सदगुरु जहर पी लो। अब पति लाचार हो गए पति कहते हम अलगे नहीं हमारा साथ में खा तो खेबो कर फेंक दो तब साथ में खा। संजोग से एक दिन की बात है वो कहते हमको जाना है थोड़ा बाहर जाना है। अब तुरंत फिर कुछ देर के बाद शाम तक में हो गए कोई बाहर ताहर ने पहले मछली लाओ मछली मंगवाए बनाए तो पति कैसे काम कर दन देखा हम चल जेब नहीं हम लावे हम करवा साथे कर। पत्नी तो पूजा कर रहे और पति स्नान करके बैठल से खेवे पत्नी पूजा में का एक फोन भेले उसको फोन आया और उनके दरवाजे के सामने ट्रांसफार्मर था लाइन नहीं छे की करना की भाग गए। वो टहलते दरवाजे पर गए
लुंगी पहने हुए थे, ट्रांसफार्मर पर चढ़ गए। जैसे उस पर चढ़ते हैं ना, एक लंगा तार था, करंट आया, कपड़ा नहीं था, पेटे में घुसा, अतरी से भटली से भोटी से निकल गए, तरम गिरे। ले गए भागलपुर। डॉक्टर साहब का भागलपुर इलाज के जे ले जाए सिल्लीगुड़ी। तो उनका बहनोई हमको फोन करते हैं, कॉलेज में वो बड़ा वो थे, हम प्रोफेसर के रूप में कॉलेज में। सर अरविंद बाबू की हालत एना ना भाग गया, सब घटना बताए, ऐसे ऐसे भाग गए। अगर खायल जा देती तब तो नहीं चढ़ती होता है, नहीं नहीं देखे रहे वो, कभी कल देखे थे वो बगली में दरवाजा पर लायक बैठे खायल देती थी, घटना नहीं घटती है, नहीं खेती तो उसे घटना घटे वाला नहीं रहे। सिल्लीगुड़ी में इलाज चल रहा है, गुरु भाषा प्रार्थना कर, बड़ा विचारवान था वो। कुछ देर के बाद, दूसरे दिन के बाद फोन आ गया, अब नहीं रहे वो, नहीं रहे, वो नहीं रहे, मृत्यु हो गई। वो कहे थे कि बाबा अहाँ हम अपना कल ले सत्संग करवे। उनका बहनोई कहते हैं, सर एक काम करो बाबा, ध्यान दिए समय एना ना करो, नखवाल श्रासन बिंदन से समय दिए। हम गए वहां सत्संग किए, जैसे गए पहुंचे ना, पत्नी उधर से बहुत सुंदरी थी, रोने लगी, देख लग कर रो रही है। बाबा हमारे पति तो हाँ की बात नहीं है, देख रहे और हमरा चलते हम ओकरा परेशान कह दिलिए। अगर वो नहीं खेते तो हम नहीं खेतिए ना, हमारे पति हमारा हाथ से नहीं निकलते है। वो न जाए रे काम रहे पूर्णिया में रहे, नहीं जाए काम रहता है। अगर हम नहीं कहते तो लाल वाला थोड़े कहते, उनका थोड़े कहती है। आप तो छेड़िए, बात तो नहीं है ना खेल फिर सदगुरु आप तो हम नहीं है ना खेबे, लेकिन पहले छोड़ देते तो बहुत लज्जा आती है, बिल्कुल लग करके रो रही है। संत महात्मा लोग कहते पछतेवे रे बेईमान, पछतेवे रे बेईमान, गुरु के बिसारी पछतेवे। गुरु की आवश्यकता नहीं है, जब तक गुरु नहीं करेंगे तब तक जीवन मंगलमय होने वाला नहीं है। पछतेवे रे बेईमान, गुरु के बिसारी पछतेवे। अरे जल हीरा मोती संपत्ति बहुत, असावधान ठामे रहतो, ऐ तो जम दो काम नहीं दे तो तोरा माई बाप भाई, पुतली उलटी दे तो बेहतर देवे भाई। आलू आलू कहरिया भैया डोलिया लेने जाए, पाछू से जम रैया डंडा देने जाए, कहत कबीर सुनो हो साधु भाई, अब सर बीतल जाए छो, करी ले कर लीजिए, समय जा रहा है, समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम, जो बीता सो बीतिया, अब हूँ बहु गुरु नाम, संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, जो चाहो उद्धार को बड़ो संत, संतान में ही भेद यह, संत मता कर गाय, सबको दियो सुनाए के, अब तो रहे चुपाए। भजन आतुरी कीजिए और बात में देर, भजन आतुरी कीजिए और बात में देर, और बात में देर, जगत में जीवन थोड़ा, मानुष तन धन जात, गोरधरी करो निहोड़ा, कांच महल के बीच पवनी पंची राता, 10 दरवाजा खुला, उड़न को नित उठी चाहता, भज लीजिए भगवान, याही में भल है अपना, आवागमन छुटे,
मिटे जन्म की कल्पना कल्पना, पलटू अटक न कीजिए 84 घर फेर कर देर कीजिएगा ना, फिर 84 लाख योनि में जाना पड़ेगा। लाख 84 भ्रमण तू करके पाया तर अनमोल रे, जीवन सफल बनाना है तो प्रेम से हरिहर बोल रे। पलटू अटक न कीजिए 84 घर फेर। वह गीतानंद स्वामी कहते रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, कया कोटि को खाली करना पड़ेगा, भारे के क्वार्टर को क्या तू संभाले, जिस दिन तुझे घर का मालिक निकाले, इसका किराया भी भरना पड़ेगा। अंडा खेला, मछली खेला, मांस दारू तारीख पीला, एक अंडा में 101 बार अंडा बनना पड़ेगा। एक मछली खाएगा तो 101 बार मछली बनना पड़ेगा। पाठा का एक कुटिया, मुर्गा का एक कुटिया का 101 बार बनना पड़ेगा। हाथों हाथ बिक्री होता रहेगा। सही सदगुरु आएगी नोटिस जमानत तो होगी, पल लेकर कुछ अमानत तो होगी, हो करके कैद तुमको चलना पड़ेगा, कया कोटि को खाली करना पड़ेगा। मेरी मत मानो जमराज का मानेगा, तेरा कर्म द्वारा तुझे बाहर भगाएगा। घोर नरक में पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा, कया कोटि को खाली करना पड़ेगा। जमराज के जब तुम अदालत चढ़ोगे, पूछेगा मालिक तो क्या तुम कहोगे, घोर नरक में दुख सहना पड़ेगा, भी नसीब नहीं होगा। कहे गीतानंद फिरेगा तो रोता, लख 84 बीच खाएगा गोता, फिर जन्म और मरना पड़ेगा, काया कोटि को खाली करना पड़ेगा। मैं कह रहा था राजा कवास के 21 पीढ़ी तक का राजा नरक में पड़ा हुआ था, जीवन में कोई शुभ काम नहीं किए थे, जमदूत ऊपर से मुकदर मार रहे थे और चीखते थे, चिल्लाते थे, बचाओ बचाओ बचाओ। इतने चीखते चिल्लाते थे ना, जमराज कहते हैं अरे तुम्हारे वंशज के लोग भजन भेद लेकर के, दीक्षा लेकर के सत्संग करवाते तो तुम लोगों का उद्धार हो जाता। स्वप्न में को कहते कवास तुम दीक्षा ले लो, सत्संग करवा दो, मेरा उद्धार हो जाएगा। जैसे राजा कवास स्वप्न देखते नींद पूरा चले गए संत सदगुरु के पास और कहते हमको भजन भेद दे दीजिए, मेरे घर पर, हम घर पर दीक्षा लेंगे और सत्संग भी कर दीजिए। संत सदगुरु तैयार हो गए, लाए। जैसे फूल तोड़े थे उधर पंडित जी आए, मचखौका सही सदगुरु पंडित जी आए। पंडित जी कहते हैं महाराज क्या कर रहे हैं। राजा कवास कहते हैं फूल तोड़ रहे, आज भजन वेद लेंगे, सत्संग होगा। पंडित जी कहते सत्संग करेगा, खरमास चल रहा है, उत्तम मास नहीं, सही सदगुरु खरमास चल रहा है, मत लीजिए। राजा कवास कहते सदगुरु आगे दीक्षा लेकर सत्संग कराएंगे, कहा मत कराइए। राजा कवास कहता आप भी आइएगा, पंडितन को सत्संग आना सब कहिएगा। पंडित जी चले गए, अपने पत्नी से कहते बड़ा समस्या का क्या होगा। और राजा कवास सत्संग भजन भेद सत्संग नहीं होगा तो सत्यनारायण भगवान का कथा थोड़े कहा जाएगा, कोई पूजा पाठ थोड़े करेगा। एक दिन करते थे, 1 साल 2 साल तक का दाम मिल जाता, बैठ करके खाते। अब तो सत्संग करेंगे। जाओ आप जाइए, रानी को समझाइए। पंडितान आई, रानी भी बाल को सजा रही थी। पंडितान करने कहीं जाइएगा क्या, कहा नहीं आज संत सदगुरु आए, दीक्षा लेंगे, सत्संग होगा। पंडितान कर कान पुकारने मथुरा जरा पुकल के मंत्रा के कही के अभी हंस रही हो। राम जब राजा बनेंगे ना तुमको बहुत दुख होगा। राम ने राजा बने, तुम्हारा कौशल्या का छाती ऊंचा होगा, तुम्हारा क्या होगा। अभी हंस रही हो, बाद में सोचना चाहिए। मंथरा की तरह कान भर दे, क्या कहते मत लीजिए, खरमास चल रहा है। कहने नहीं हम लेंगे, आपके भाग में लिखा हुआ दुख सुख कहां से होगा। राजा साहब जैसे भजन भेजेंगे, सन्यासी बाबाजी बन जाएंगे, राजपाट को छोड़ करके जंगल चले जाएंगे
आप यहाँ रानी बन करके राज को संभालिएगा और दूसरी जगह पर चढ़ाई करेंगे, बंदी बना लेंगे। अभी राज महारानी न है, दासी का काम करना पड़ेगा। माथा भर दिए, रोने लगी, महाराज मत लीजिए मत ले जाइए। बात निकल के पंडित सब पढ़े लिखे, महाराज खरना से मत लीजिए। बिलख बिलख करके अधीन हो गए, चले गए। कहते हैं महाराज आज छोड़ दीजिए, बातें मिलेंगे। भजन का सत्संग नहीं करेंगे। वापस हो गए। जैसे वापस मुगदर स्पीड चल रहा है। 100 पीढ़ी तक का राजा नरक बता। जैसे सत्संग का विचार हुआ ना, सत्संग होगा भजन भेद लेंगे। जमराज कहते छोड़ो इनके वंशज को, आज भजन भेद सत्संग करेगा, मुगदर मत चलाओ, अब इनका शुभ होने वाला, मत चलाओ मुगदर मत। जैसे कुटाई, जब देवर्षि नारद वही नरक के द्वारे पर थे, देवर्षि नारद कहते बहुत शांत माहौल था, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया श्री सदगुरु। पहले तो पिटाई, अभी पिटाई। जमदूत कहते हैं राजा कवास आज भजन भेद लेने वाला, तो क्या सत्संग होने वाला था। जमराज ने कहा देखो मत पीटो, बहुत पिटाई कर दिया, वंशज के लोग सत्संग करवा रहे, अब इसका उद्धार हो जाएगा। पंडित के फेर में भजन भेद भी नहीं लिए, सब सदगुरु को वापस कर दिए। इसलिए जमराज ने कहा खूब कूटो श्री सदगुरु, आज इसका उद्धार होने वाला था। कूटो, कुटाई हो रही है। 2100 पीढ़ी तक का राजा देवर्षि नारद से कहते महाराज आप जाकर के कवास को समझाते, वो कभी सत्संग नहीं करवाए थे, कभी खान पान में सुधार नहीं की, जिसके चलते नरक में दुख भोग रहे, उनको कहिएगा भजन भेद लेकर के सत्संग करवा लेगा, मेरा उद्धार। पंडित को डांटे और पंडिताइन को भी डांटे, रानी को भी डांटे। जैसे देवर्षि नारद आकर के कहते इस तरह का घटना है। 2100 पीढ़ी तक का राजा काफी दुख भोग रहे कि है पंडित को भी डांटने के लिए पंडिताइन को भी, रानी को भी भजन भेद लेकर के सत्संग करवा दीजिए। पुनः गए सब सदगुरु के पास गए, कहा चलिए आज मेरे घर पर सत्संग कर दिए, भजन भेद लेंगे। संत सदगुरु को लाए और जैसे फूल तोड़ देते, फिर पंडित जी आए, कहते महाराज आज क्या, आज भजन भेद लेंगे, सत्संग खरमास चल रहा है। राजा कवास को सिपाही पकड़ो उसको, बिगाड़ता है, सुबह से बिगाड़ते आया है। श्री सदगुरु ओम शब्द करने के लिए नहीं देते थे, ओम शब्द का उच्चारण करते, जिह्वा काट लेते थे, कान में कांच बरका करके सुन बंद कर। शुरू से इन लोगों का काम है, चापलूसी है, पकड़ो इसको। पंडित जी भागे, गिरते पकड़ते आंगन गए। पंडितान क्या हुआ, काज राजा कवास फिर भजन भेद लेंगे, हम कह खरमासत, हमको कहा सिपाही पकड़ने के लिए, हम भागे। देख रहे सिपाही तो नहीं आया। कुछ देर के बाद कहते जाओ न पंडित, रानी को समझाना। आए, जैसे रानी महारानी सज रही थी, आज क्या काज भजन भेद लेंगे, दीक्षा सत्संग होगा। भाग में लिखा दुख सुख कहां से होगा, दुख है दुख, सुख कहां से होगा। फिर पढ़ाने लगे, वह बाबा जी मिल जाता और दूसरा राजा बंदी में रह तो नौकरानी काम करे, चौका बर्तन करिए। फिर रानी लोढ़ के लगी। राजा कवास महाराज अशुभ मुहूर्त है, मत लीजिए। देखते पंडित है इनसे। राजा कवास कहता है सिपाही पकड़ो तो पंडिताइन को, पंडिताइन भागी। रानी को जैसे डांट, जो कर लो दीक्षा ले लो। हमारे पूर्वज, जो पूर्वज बटोर बटोर करके रखे मेरे लिए, आज वो नरक में पड़े हुए हैं, उसके उद्धार के लिए क्या मैं दीक्षा लेकर के सत्संग नहीं करवा सकता? जल्दी से आओ। जैसे भजन भेद लिए, सत्संग हुआ, सत्संग समापन हो गया। उसी समय स्वर्गलोक से विमान आता है,
2100 पीढ़ी तक का राजा जो नरक पड़ा हुआ था, विमान पर बैठा करके स्वर्गलोक लेके चला गया। सत्संग का फल है। नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा काज सही सारा, सार काज को निर्णय करके धर चेतन धारा पिंड के पारा, दसम द्वारे का ज्योति जग जावे, अति सुख पावे सब सहारे का, लख बिंदु नाथ त्रय बंदे के, सुनो सुनो में ही ब्रह्मनाथ का धरो सहारा, आप धन में ही सत्संग नित्य और ध्यान नित्य कीजिए, ये लोग परलोक मंगल में होगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। फिर अपराहन जी श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरती के बाद ओ सबसे बढ़िया, वो सबसे बढ़िया। अपराहन कालीन सत्संग जो है 2 बजे से भजन के द्वारा प्रारंभ होगा। आधा घंटा का ध्यान की 2 से ध्यान शुरू होगा 2:30 बजे तक। उसके बाद भजन स्तुति प्रार्थना सत्संग होगा। उस सत्संग में आप लोग सादर आमंत्रित हैं। शाम में फिर सत्संग समाप्त हो जाएगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। लियो और कभी तक गाबियो नहीं तब बेरिए सब 1 बजे शुरू करो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। 10:15 बजे 10:15 बजे।